हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LeetCode वीकली कॉन्टेस्ट 290 का सेकंड प्रॉब्लम, काउंट लैटिस पॉइंट इनसाइड ए सर्कल। ओके, सो क्वेश्चन में क्या हुआ कि आपके पास एक 2D एरे है सर्कल का, जहाँ पे आपका हर एक जो वेक्टर होगा उसमें 3 तरह के पॉइंट दिए हुए हैं। तो बेसिकली आपका सेंटर दिया हुआ है xi yi एंड एक ri जो दिया हुआ है वो रेडियस ऑफ ith सर्कल है। ओके, सो क्या है कि आपके पास लेट सपोज ये प्लेन है आपका, सो बहुत सारे सर्कल होंगे यहाँ पे। ये सर्कल होगा, ठीक है, ये सर्कल होगा, ये सर्कल होगा, ऐसा बहुत सारे सर्कल होगा। उन सब सर्कल का आपका ये सेंटर का पॉइंट दिया हुआ है एंड इसका कितना रेडियस होगा वो दिया हुआ है बेसिकली ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे इन्फॉर्मेशन है और हमें क्या करना है, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट फाइंड करना जो एटलीस्ट किसी एक सर्कल के अंदर हो या ऑन द सर्कमफ्रेंस हो। तो सर्कमफ्रेंस पर भी जो पॉइंट जो हो गया उसको हम यहाँ पे हमें काउंट करना। सो बेसिकली क्या है कि जो भी पॉइंट्स होंगे, जैसे इस सर्कल के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर लैटिस पॉइंट हो गए, लाइक 1.5 एंड 1.5 कोऑर्डिनेट है तो नहीं होगा, डेसिमल वैल्यू नहीं एक्सेप्टेबल है, आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए। इसमें भी कुछ पॉइंट्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव इंटीजर वाले होंगे। लेट सपोज एक दूसरा सर्कल है जो इसको ऐसा टच कर रहा है, तो इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स होंगे। अब जो इस वाले पार्ट में वो दोनों सर्कल में काउंट होगा, तो आपको क्या करना है, इसको एक ही बार काउंट करना, ठीक है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट आपको इस तरह सारे सर्कल के लिए फाइंड करना, ठीक है, जो एटलीस्ट किसी एक सर्कल के अंदर मीन्स सारे सर्कल के इनसाइड आप जाओ, इन सारे पॉइंट्स को काउंट कर लो, उनसे डुप्लीकेट उन पॉइंट्स को रिमूव कर दो, तो आपका जो होगा वो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाएगा। लाइक आप जैसे देख रहे हो एक पॉइंट यहाँ पर है 1 2, लेट सपोज ये इसके यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1 2 का, ठीक है। और ये 1 2 पॉइंट जो है, लेट सपोज एक और सर्कल है जो इस पॉइंट के साइड से, तो यहाँ ये पॉइंट 1 2 जो है वो तीनों सर्कल के अंदर आ रहा है। तो अगर हम सेपरेटली सारे सर्कल का निकालें तो ये 1 2 जो होगा मल्टीपल टाइम्स आ सकता है, किसी भी पॉइंट के लिए मल्टीपल टाइम्स की पॉसिबिलिटीज है। तो हमें क्या करना है, अगर हम टोटल काउंट कर रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ इसको एक टाइम ही काउंट करना। तो मतलब कि यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको डुप्लीकेट जितने टाइम्स हो रहा है उसको हटाना है, डुप्लीकेसी हटानी है। यहाँ पे डुप्लीकेसी हटाने के लिए सबसे आसान जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है वो सेट है, तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं सेट डेटा स्ट्रक्चर का। ओके, सो आपको यहाँ पे तो डेटा स्ट्रक्चर का हिंट मिल गया आपके लिए। एंड इस तरह आपको फाइंड करना। एक बार इसके कंस्टेंट को ध्यान से देखते हैं। कंस्टेंट जो है वो 200 एंड हर एक की वैल्यू है 3 फिक्स है एंड ये 200 है। ये 200 आप इसको समझ सकते हो कि अब आप क्या कर सकते हो, सारे पॉइंट को चेक कर लो। जितने भी पॉइंट जो है सर्कल के अंदर आ रही है उस सारे पॉइंट को हम सेपरेटली जो होगा वो हर एक सर्कल के लिए निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंस्टेंट बहुत कम है, सो हमारे पास और ज़्यादा मतलब सोचने की ज़्यादा कुछ है नहीं ज़रूरत, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं, अब जो देखो एक सर्कल से मैं समझाता हूँ पहले, फिर ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी मल्टीपल सर्कल के लिए भी करने के लिए। क्या कि जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, और इसका ये जो है एक्स और वाई इसका सेंटर है एंड आर रेडियस है, ठीक है। एक्स वाई सेंटर करने का मतलब क्या है कि यहाँ से मैं ऐसे लाइन खींच रहा हूँ, तो ये जो एक्स एक्सिस पे कट रहा है, ठीक है, ये एक्स है बेसिकली, अगर मैं इसको, ठीक है, एक्स ही रहने देते हैं। और यहाँ से जो वाई कोऑर्डिनेट है इसका, ये वाई है। ओके, अब कोई एक पॉइंट जो है वो जो हमारा लैटिस पॉइंट बनने वाला वो कब बनेगा, ये बनेगा एक एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा हमें एंड एक वाई कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। उसके लिए एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। मींस कोई एक एक प्लेन पे जैसे कि एक एक्स लाइन जो है और एक वाई लाइन ऐसे, मीन्स ये एक्स लाइन हो गया, ये वाई लाइन हो गया, ये कहीं पे मीट कर रहा है तो ये एक पॉइंट हमें मिलता है। दो एक्स लाइन के साथ में मीट करेगा तो फिर 2 पॉइंट मिलेगा। सो जितना सारा पॉइंट के साथ मिलता जाएगा, जितने सारे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे लाइन होंगे ये सब मिलता जाएगा, तो सारे जो हैं इस लाइन के साथ इन तीनों का पॉइंट बन रहा होगा, इस लाइन के साथ इन तीनों का पॉइंट बनेगा, इस लाइन के साथ इन तीनों का पॉइंट बनेगा। बेसिकली हमें क्या करना, हमें हर एक लाइन, इस लाइन के लिए सारे एक्स के लिए चेक करें, इस वाई के लिए सारे एक्स को चेक करें, इस वाई के लिए हमें सारे एक्स को चेक कर लें, तो ये हमें सारे पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब एक्स ये जो है सेंटर से पास कर रहा है, इसके सबसे एक्सट्रीम पे जो
कोऑर्डिनेट होंगे। ये सबसे एक्सट्रीम एक्स एक्सिस वाला लाइन होगा एक्स कोऑर्डिनेट का, एंड सबसे एक्सट्रीम इसमें एक्स, तो इसको कह सकते हैं इस तरह का एक्स मीन है ये, ठीक है। मतलब जो भी पॉइंट आप लाई करेंगे सरकमफ्रेंस पे या तो सर्कल के अंदर, वो उसकी एक्स कोऑर्डिनेट एटलीस्ट इतना एंड एट मोस्ट इतना ही होगा। इससे ज़्यादा जो पॉइंट होंगे वो तो ऑलरेडी हम समझ रहे हैं कि प्लेन के बाहर ही है। इसमें भी कुछ पॉइंट होंगे जो आपको बाहर होंगे अभी, ठीक है। फिर वाई के लिए सिमिलरली हम चेक करेंगे, तो ये आपका वाई के लिए कुछ इस तरह आ जाएगा। इसको कलर बदल देते हैं एक बार। ये वाई के लिए हो गया मीन, और ये वाई के लिए हो जाएगा, सॉरी हाँ, ये वाई मैक्स हो जाएगा। ओके, ये वाई मैक्स हो जाएगा एंड वाई मीन हो जाएगा ये वाला पॉइंट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट की मिनिमम वैल्यू, वाई कोऑर्डिनेट की मिनिमम वैल्यू, एक्स की मैक्स वैल्यू एंड वाई की मैक्स वैल्यू पता है। तो जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स ये हो सकता है और इतना तक जा सकता है मैक्स। तो हम लूपिंग कर सकते हैं यहाँ से एक्स की वैल्यू और यहाँ तक के लिए, ठीक है। और वाई की इस वैल्यू से इस वैल्यू तक सारे कोऑर्डिनेट्स को हम तो ऐसे ही फाइंड कर लेंगे। बट है कि अगर हमने ऐसे लूप क्यों करना, अगर हमें पता है कि ये वाली चीज़ है, बट इसमें से कुछ पॉइंट हैं जो यहाँ पे आएंगे जो सर्कल के अंदर नहीं है। अगर सारे कोऑर्डिनेट्स इनसे बनने वाले सारे कोऑर्डिनेट्स अगर सर्कल के अंदर होते तो हमें लूप करने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास एक फार्मूला बन जाता, हम एक फार्मूला निकाल सकते थे। लाइक हर एक लाइन के लिए जितना होगा उतना होगा, तो नंबर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट लाइन एंड नंबर ऑफ वाई कोऑर्डिनेट लाइन जो होगा वो मल्टीप्लाई कर लेते ना। बट यहाँ पे कुछ पॉइंट है, जैसे इस जो पार्ट में, ये चारों पार्ट में जो आने वाले हैं, वो सारे कोऑर्डिनेट जो होंगे वो सर्कल के ना तो सर्कमफ्रेंस पे हैं ना ही सर्कल के इनसाइड में है। सो इन सब पॉइंट्स को हमें रिमूव करना है। तो हमें उन्हीं पॉइंट को काउंट करना है जो इस बाउंड्री के अंदर आएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए हम क्या है, जो हमने ईयरली क्लासेस में एक चीज़ देखा था कि एक पॉइंट जो है, यहाँ पे एक मैथमेटिक्स का थ्योरी सा लग रहा, अगर आउटसाइड है सरकमफ्रेंस पे है, ठीक है, इसको ग्रीन करते हैं, ये सरकमफ्रेंस पे है ये पॉइंट, और एक पॉइंट जो है किसी सर्कल के किसी अंदर पार्ट पे है, अंदर में कहीं पे। तो सर्कल का अगर इक्वेशन जो है हमारे पास, जो भी एक इक्वेशन होगा, तो इक्वेशन के साथ अगर इस पॉइंट की वैल्यू, इस पॉइंट की वैल्यू और इस पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे हमें से ग्रेटर देन जीरो होगा, मीन्स ये आउटसाइड है। यहाँ पे अगर ऑन द सर्कमफ्रेंस है तो इक्वल टू जीरो होगा, एंड अगर ये यहाँ पे है तो ये लेस देन जीरो होगा। ये वैल्यू अगर हम जिस भी पॉइंट पे निकाल रहे हैं उस वैल्यू को अगर हम सर्कल के इक्वेशन में पुट करते हैं, तो जो वैल्यू आने वाला उससे हमें आउटसाइड, इनसाइड एंड ऑन द सर्कमफ्रेंस पे जो पॉइंट है उसकी पोजीशन फाइंडिंग हो सकती है। ओके, अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो ही इन्फॉर्मेशन है। हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो सेंटर का, वो मैं मान लेता हूँ एच के यहाँ पे, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन वाला, एंड हमारी रेडियस दी हुई है, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, इससे हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है सर्कल का, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। अगर हमारे पास जो सेंटर ऑफ सर्कल एच के है एंड रेडियस हमारा आर है, तो इतना इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो इस इक्वेशन को अगर हम अच्छे ढंग से लिखें तो इसको क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, एंड माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगी हमारे सर्कल की इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हमारा जो पॉइंट बनेगा, लेट सपोज हमारा जो पॉइंट है वो एक्स डैश बाई डैश बन रही है। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स डैश बाई डैश को यहाँ पे पुट करेंगे। एच के तो हमारा फिक्स है, तो हमारा पॉइंट क्या है, एक्स वाई पॉइंट है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे एक्स डैश माइनस एच का स्क्वायर, इसको कलर चेंज कर लो, स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा वाई डैश माइनस के का स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से मेरा क्या होगा, मेरा कंडीशन है कि जो सर्कल के या तो इनसाइड में हो या तो ऑन द सर्कल हो। तो इनसाइड पे है तो लेस देन जीरो, और ऑन द सर्कल है तो इक्वल टू जीरो। मीन्स अगर कोई भी पॉइंट लेस देन इक्वल टू जीरो है, वो हमें पॉइंट को काउंट करने हैं। ये हम मान लेते हैं एक वैल्यू नाम की एक वेरिएबल में इसके वैल्यू को रख रहा हूँ। ओके, तो ये अपनी होगी वैल्यू। अगर वैल्यू जो लेस देन इक्वल टू जीरो है, अब हमारे पास क्या है कि वैल्यू जो मेरी आ रही है वो लेस देन इक्वल टू जीरो अगर है, तो इस पॉइंट को, इस एक्स आई वाई एक्स वन वाई वन या एक्स डैश वाई डैश को हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। कहाँ पे, फिर से वही वाली बात है, सेट में। ऐसे डायरेक्ट हमें काउंट नहीं करना,
पर्टिकुलर पॉइंट बहुत सारे सर्कल के इनसाइड या सर्कमफ्रेंस पे हो सकते हैं। सो इसे आपको डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए सेट में इंसर्ट करना होगा। तो सारे पॉइंट्स को कैलकुलेट करके आप सेट में इंसर्ट करो एंड फाइनली जो सेट का जो साइज होगा, डुप्लीकेट एलिमेंट ऑटोमेटिक उससे रिमूव हो जाता है, तो सेट के साइज आपकी जो होगी वो आपका आंसर होगा। ओके, तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। ये एक्स मीन और एक्स मैक्स तक जा रही है वैल्यू एक्स की, वाई मीन वाई मैक्स तक जा रही है, और ये चीज़ है, एक पॉइंट ये हो गया आपका और दूसरा पॉइंट ये वाला, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल हो रहा है, बट ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल का। अगर आपका सेंटर जो है एच के है एंड रेडियस आर है तो और ये वाले जो कंडीशन है वो भी मैथमेटिकल थोड़ी सी है। अगर आपको नहीं पता तो आप इस पर थोड़ा सा गूगल कर लेना। ओके, आई होप कि आपको पता होगा, नहीं तो आप गूगल एक बार कर लेना ज़रूर। ठीक है, तो मैं आपको कोड अब एक्सप्लेन करता हूँ। कोड में बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैंने सेट को लाइक इनिशियलाइज किया। आपके सर्कल्स पे मैं जा रहा हूँ तो हर एक वेक्टर में मेरे पास 3 वेरिएबल होंगे, सॉरी 3 वैल्यू होंगे, 0 प्लेस पे, 1th प्लेस पे एंड 2th प्लेस पे। तो 0th प्लेस पे मुझे क्या है कि हमारे पास देखो यहाँ पे हमारा जो सर्कल में यहाँ पे है फर्स्ट प्लेस, ये 0th प्लेस पे जो दे रहा होगा तो ये वाली एक्स की कोऑर्डिनेट होगी सेंटर की। तो मुझे एक्स का स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू जो मैंने किया था, तो वो उस वैल्यू माइनस रेडियस पे जाएगा। तो रेडियस पे मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सेंटर है और ये रेडियस, तो सेंटर यहाँ से आर डिस्टेंस पीछे चाहिए, तो इतना माइनस आर। तो 0 - 2 पे इंडेक्स को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, मैक्सिमम 0 + 2 पे जाएगा। सिमिलरली वाई के लिए भी 1 - 2 एंड 1 + 2। तो हमें एक्स मीन वाई मीन एक्स मैक्स वाई मैक्स मिल गया। मैंने यहाँ पे आप कमेंट करके मैंने ऐड कर दिया इस चीज़ को। ठीक है, कि एच के अगर सेंटर है तो आपका एंड रेडियस अगर आर है तो आपका इक्वेशन जो ये होने वाला है। ठीक है, मैं सारे वैल्यू पे अगर एक्स मीन से एक्स मैक्स तक जा रहा हूँ एंड वाई मीन से वाई मैक्स तक जा रहा हूँ, वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर ये वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो हमने सेट में इंसर्ट किया एंड उसके बाद आपको सिंपली सेट के साइज प्रिंट करनी है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही था और ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक की है, बस उस इक्वेशन के राउंड रोटेट कर रहा था। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके के डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हो हमसे। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पे हमसे डिस्कस कर सकते हो। अगर इस इक्वेशन में आपको कुछ कन्फ्यूजन है या वो जो मैंने कंडीशन यूज किया लेस देन इक्वल टू 0 का उसमें। ओके, एंड क्वेश्चन का लिंक एंड नीचे आपको कोड का लिंक मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर से चेक करना। मैं तो कहूँगा आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में चेक करना एक बार, मैंने वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी ऐड कर रखी है। ओके, सो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।